नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। दिल्ली में आप और केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी का हल्ला बोला। बीजेपी ने की सीएम केजरीवाल से इस्तीफे की मांग। दिल्ली में ओम हेल्प फाउंडेशन ने हार्ट हेल्थ जागरूकता अभियान के तहत खेल परिसर कीर्तिनगर नई दिल्ली में हार्ट चेकअप कैंप का आयोजन किया। कैंप की अध्यक्षता सर गंगाराम हॉस्पिटल की हार्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कविता त्यागी ने किया। दिल्ली में सस्पेंडेड आईएएस अभिषेक सिंह ने इस्तीफा दिया है। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के पति हैं अभिषेक और गुजरात विधानसभा चुनाव में चर्चा में आए थे अभिषेक। एक्टिंग के शौकीन अभिषेक कर चुके हैं फिल्मों में काम। जानकारी के अनुसार राजनीति में शुरू कर सकते हैं नई पारी की शुरुआत। दिल्ली एनसीआर के बदमाशों को हथियार सप्लाई करने वाले महिलाओं के गैंग का स्पेशल सेल ने खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह की 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 10 पिस्टल भी बरामद की गई। अंबाला के बराड़ा में कुछ दिन पहले हुई डकैती की वारदात को पुलिस ने सुलझाने में सफलता हासिल की है। एसपी जश्नदीप रंधावा ने बताया कि इस मामले में सीआईए 02 की टीम ने काम करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था, इसके अंदर कमलजीत सिंह जो कि हर गोविंदपुर कॉलोनी बराड़ा का रहने वाला है, इसने शिकायत दी थी कि इसके घर के अंदर कुछ बदमाश आए और उन्होंने इसके घर से 6 लाख रुपए नगद, 1 सोने का कड़ा, 4 अंगूठियां व 1 मोबाइल उन्होंने लूटा। प्रियंका गुलाटी ने अमेरिका में मिसेज यूनिवर्स का खिताब हासिल किया है। पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर अब 9 अक्टूबर को फिलीपींस में होने वाली मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता में उतरेंगी और उससे पहले भी प्रियंका 2014 में मिसेज सेटल क्वीन बनी। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन कर आरओ रिलीज करने की मांग को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा और किसान नेता जसबीर माबू माजरा व प्रिंस बड़ाइच ने जानकारी देते हुए बताया कि अब की बार जिले की हर का व्यापारी नहीं आने दिया जा रहा। एक तो बोधनी मंडी और करा साहब मंडी का जो खरीद नहीं, वो सेंटर नहीं बनाया था, वो अनऑफिशियली था। कल तक डीसी साहब ने कहा उससे आज ऑफिशियली हम लेटर जारी कर देंगे। और दूसरी बात रही आरओ की, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। अंबाला में रिबाउंडेड एंड पेट्रोफॉर्म फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची। मौके पर 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर काबू पाया। फैक्ट्री की कीमती जो मशीनें हैं, मशीनों सहित सारा सामान जलकर आग हो गया। कुरुक्षेत्र में होमगार्ड व सिख युवक का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कल सिख समाज ने होमगार्ड पर सिख युवक की पगड़ी से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई थी, तो वहीं रोड में समाज ने सिख समाज के युवक पर एफआईआर के लिए एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। 20 से ज्यादा जो बिरादरियों के प्रधानों ने अपने लेटर पैड पे जो हमें ज्ञापन दिया था, वो एसपी साहब को किसान संगठनों की तरफ से भी, खाप प्रतिनिधियों की तरफ से भी, खाप चौधरियों के समर्थ से भी और तमाम धर्मों की तरफ से जिन्होंने हमारा समर्थन किया, उन सब का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा कि बाजवा पहले अपने भाई को तो संपर्क में लें। बाजवा कांग्रेस के 17 विधायकों की बैठक बुलाकर देख लें और उनके पूरे विधायक ही बैठक में नहीं आएंगे।
पंजाब के अमृतसर जिले के सीमांता गांव धनोया खुर्द में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया है। बीएसएफ अधिकारियों ने जांच के बाद ड्रोन और हीरोइन को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक पराली जलाने से रोकने के लिए 3 स्तरों पर मॉनिटरिंग की जाएगी और इसके अलावा ईंट भट्ठों में ईंधन के रूप में कोयले की जगह 20% तक पराली जलाना अनिवार्य किया गया है। 561 के साथ आंकड़ों ने 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। पंजाब में डेंगू और चिकुनगुनिया के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरे राज्य में डेंगू के 5,569 केस सामने आ चुके हैं, जबकि चिकुनगुनिया के मरीजों की संख्या 113 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि ज्यादा संक्रमितों का इलाज घरों पर चल रहा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मृतकों पर अहम फैसला सुनाया। स्पष्ट किया है कि सरकार मृत कर्मचारी के विरुद्ध कोई आदेश पारित नहीं कर सकती। मृत कर्मचारी अपने बचाव के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उसकी मृत्यु के तुरंत बाद उसके खिलाफ लंबित कार्रवाई समाप्त हो जाती है। कोरबा में प्रतिनिधि का एक वीडियो सामने आ रहा है। 2023 के नजदीक आते ही पाली तानाखार विधानसभा से एक वीडियो सामने आ गया। बता दें कि इसके पूर्व पाली तानाखार विधानसभा के वर्तमान कांग्रेसी विधायक मोहित राम केटा का कुछ दिनों काम दिलाने के नाम पर पैसों के लेन देन का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। कोरबा में पुलिस के जवान ने आत्महत्या कर ली। अपने ही बंदूक से खुद को गोली मारकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि मृतक आरक्षक ललित सोनवानी निर्वाचन शाखा में ईवीएम मशीन की सुरक्षा में तैनात था। बिलासपुर में ग्रामीण दूरदराज और लेबर इमरजेंसी के लिए महत्वपूर्ण स्थान बना चुके एम्बुलेंस महातारी एक्सप्रेस की गाड़ियां 360 से घटाकर 100 कर दी गई हैं। ऐसा नए ठेके में किया गया है। यही नहीं, और इस एम्बुलेंस में पैरामेडिकल स्टाफ को हटा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। आरोप है कि युवा कांग्रेस नेता के भाई और उसके दोस्तों ने पहले युवक की जमकर पिटाई कर दी, फिर पुलिस से मिलीभगत कर घायल युवक पर मारपीट करने का आरोप लगाकर काउंटर केस दर्ज करा दिया। छत्तीसगढ़ में अक्टूबर के पहले सप्ताह तक कुछ जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। 10 अक्टूबर के बाद मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी और अगले 24 घंटे रायपुर और बिलासपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। भोपाल में रात 8 बजे होगी शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक सीएम हाउस में आयोजित की गई है। कैबिनेट बैठक संभवतः आखिरी हो सकती है, और क्योंकि इसके बाद अब मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही कभी भी चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है, और बैठक में 41 प्रस्तावों पर चर्चा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और 2 बार के सांसद अरुण यादव ने इस बार विधानसभा चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है। पीसीसी अध्यक्ष रह चुके यादव 2018 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बुधनी से चुनाव लड़े थे और हार गए थे। ग्वालियर के लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में मंगलवार शाम 100 स्टूडेंट्स फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार पड़ गए। हालत इतनी गंभीर थी कि छात्र छात्राओं को जयारोग्य हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। आलोट के शिवधाम कॉलोनी में रहने वाली एक महिला के साथ ऑनलाइन ठगी है। शातिराना तरीके से ठगी का काम करती थी महिला। फोन पे लिंक भेजकर फ्रॉड करती थी। नगर के ब्रजधाम में भागवत कथा की शुरुआत हुई। कथा शुरू होने से पहले कलश यात्रा निकाली गई। अंबे माता मंदिर से शुरू हुई कलश यात्रा, जगह जगह इसका स्वागत किया गया। कलश यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कथा स्थल तक पहुंची। पाली में हेरिटेज वेस्टाडोम मेटर गेज ट्रेन की शुरुआत हुई है। आपको बता दें कि पाली जिले में स्थित मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट तक बनी हुई प्रदेश की ऐसी एकमात्र मीटर गेज लाइन पर पर्यटकों के लिए हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत की जा रही है।
भरतपुर में आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रेलर में एक सवारियों से भरी बस जा टकराई। भीषण घटना में बस ड्राइवर, हेल्पर और एक सवारी की मौत हो गई। 24 अन्य सवारियां घायल बताई जा रही हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना में गलत आंकड़े पेश कर देश को गुमराह कर रही है। सीएजी की रिपोर्ट में योजना में भ्रष्टाचार में 2,25,000 मामले उजागर हुए। 88,000 कार्ड धारकों का निधन हो गया, उनके नाम पर लाभ लिया गया। धौलपुर में ट्रक ने मासूम को रौंद दिया। राजस्थान के धौलपुर का ये मामला सामने आ रहा है। दुर्घटना में मासूम बच्चे की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने सड़क मार्ग को जाम कर दिया, विरोध दर्ज कराया। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच नोकझोंक भी हुई। प्रधानमंत्री मोदी 11 और 12 अक्टूबर को देहरादून दौरा प्रस्तावित रहेगा। सरकार की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का पिथौरागढ़ दौरा प्रस्तावित है। नारायण आश्रम भी जाएंगे पीएम मोदी। चीनी सीमा स्थित आईटीबीपी की चेक पोस्ट में भी जाएंगे पीएम मोदी। उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की है। शराब के शौकीनों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा, घर में बार खोलने का लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया। कहा कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर में बार खोल सकते हैं। बियर जोन में आज पहला लाइसेंस जारी किया गया। उत्तरकाशी में जानकी चट्टी से देहरादून परिवहन विभाग ने सेवाएं शुरू की है और स्थानीय सहित यात्रियों को भी ये बस का लाभ मिल रहा है। लोगों की मांग है, विभाग ने यह निर्णय लिया है। स्थानीय लोगों व जनप्रतिनिधि ने सीएम का आभार जताया। झारखंड के कई इलाकों में झमाझम बारिश होने के आसार। राज्य के कई जिलों में बारिश हो सकती है, परेशानी बढ़ सकती है। जलस्तर तो बढ़ा ही है, साथ ही रास्तों में भी पानी भरा हुआ है। अगले 24 घंटे तक बड़ी राहत की उम्मीद नजर आ रही है। जमीन घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5वीं बार सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। चर्चा तेज है कि 5वें सम्मन के बाद भी हेमंत सोरेन आज पूछताछ में शामिल होने ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। जम्मू में कारगिल विकास परिषद के लिए मतदान जारी है। आपको बता दें, चुनाव के लिए मतदान किए जा रहे हैं और करीब 8 बजे से शुरुआत हुई, जो कि शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। 26 सीटों के लिए ये चुनाव हो रहे हैं। 85 प्रत्याशी खड़े हैं। पुंछ जिले में जंगली जानवरों का आतंक फैला हुआ है। किसानों की लगभग 30% फसल जानवरों के कारण नष्ट हो गई है। किसानों पर हमला कर जानवर खुलेआम घूम रहे हैं। किसानों का कहना है कि वन विभाग शिकायतों के बाद भी किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा। शिमला में एसएमएससी शिक्षकों का राज्य सचिवालय के बाहर धरना दे रहे हैं और एसएमएससी शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। कहा कि पिछले 12 साल का संघर्ष सक्षम रखना चाहते हैं, शांतिपूर्वक हक मांगने आए हैं। जम्मू संभाग के जिला राजौरी के कालाकोट के जंगलों में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। हालांकि अभी तक दहशतगर्दों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका है। इस अभियान की तलाश जारी है। बड़े पैमाने पर जंगल को खंगाला जा रहा है। हिमाचल के हमीरपुर से भी क्रिप्टो करेंसी और 14 करोड़ रुपए से अधिक की रकम हड़पने का मामला सामने आया। क्रिप्टो करेंसी और ठगी मामले में पुलिस थाना सुजानपुर पहुंची और बड़सर में कुल 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इनके साथियों के साथ 14 करोड़ की ठगी की गई थी। 19वें एशियन गेम्स में 11वें दिन भारत की शुरुआत ब्रॉन्ज मेडल से हुई। रेस वॉक 35 किलोमीटर में भारतीय मिक्स्ड टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और इसके बाद आर्चरी मिक्स्ड टीम कंपाउंडेंट इवेंट में गोल्ड जीता। सिक्किम में बादल फटने के साथ ही तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ और आने की वजह से 23 जवान लापता हो गए। डिफेंस पीआरओ के मुताबिक लोहनक झील के ऊपर मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे के आसपास बादल फटा और इसके बाद लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई।
सचिन तेंदुलकर वनडे वर्ल्ड कप के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उन्हें ये सम्मान दिया। वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। कनाडा के पीएम जस्टिस ट्रूडो ने एक बार फिर से कहा है कि वो भारत के साथ तनाव को बढ़ाना नहीं चाहते। उन्होंने दोनों देशों के रिश्ते को फिलहाल बेहद चुनौतीपूर्ण बताया है। ओटावा में मीडिया से मुखातिब होते हुए ट्रूडो ने कहा कि कनाडा के लिए ये जरूरी है कि हमारे डिप्लोमेट्स भारत में मौजूद रहें। अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर केविन मक्कार्थी को उनके पद से हटा दिया गया है। वोटिंग से रूलिंग पार्टी डेमोक्रेटिक के 208 सांसदों ने मैकार्थी को पद से हटाने के लिए वोट दिया। रिपब्लिकन पार्टी के 8 सांसदों ने भी स्पीकर के खिलाफ वोट दिया। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब 500 अंक गिरकर 65,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है और निफ्टी में भी 120 अंक से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। 19,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। खंडवा में अल्पसंख्यक और खासकर मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी हाईकमान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को प्रभारी बनाया। नकवी एक दिन के दौरे पर मंगलवार को खंडवा पहुंचे और उन्होंने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के कामों और प्रगति की समीक्षा की। जवाली में परिषद नगरोटा सूर्या इकाई के कर्मचारी अनिश्चितकालीन कलम छोड़ो हड़ताल पर ब्लॉक में जारी रही और कर्मचारियों ने पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियंता शामिल रहे, जिसमें विकास खंड नगरोटा सूर्या की संपूर्ण 35 पंचायतों में सरकारी कामकाज ठप हो गया। परिषद कैडर कर्मचारी अधिकारी संघ नगरोटा सूर्या इकाई के आज हम लगभग 55 के करीब कर्मचारी यहाँ पे अनिश्चितकालीन कलम छोड़ो हड़ताल पे बैठे हैं। हमारी सरकार से और विभाग से एक ही मांग है कि हमें कोई भी डिपार्टमेंट दे दिया जाए, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट है, चाहे वो पंचायती राज है। जम्मू कश्मीर के कालाकोट के वन क्षेत्र में तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद सेना के सीआरपीएफ और पुलिस के साथ मिलकर वन क्षेत्र की घेराबंदी की गई। ड्रोन से नजर रखी जा रही। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने चयनित होटल्स में कमरों की बुकिंग पर 20% छूट की अवधि 31 अक्टूबर तक बढ़ाई है और प्रदेश के निजी होटल्स और होम स्टे संचालकों ने भी अक्टूबर माह के लिए कमरों की एडवांस बुकिंग पर 30 से 50% छूट का ऐलान किया। बिलासपुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बस्ती में जिला स्तरीय लड़कों के अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ बाबा करतार सिंह जी गुरु का लाहौर वाले और बाबा प्रेम सिंह ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हाफकिन द्वारा दवाओं की खरीद में गड़बड़ी पैदा करने के बाद महाराष्ट्र राज्य के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की भारी कमी हो गई है और ऐसा समय आ रहा है कि गंभीर मरीजों को भी समय रहते दवा नहीं मिलने के कारण जान गंवानी पड़ रही है। ऐसा ही कुछ चौंकाने वाला मामला शंकर राव चौहान सरकारी मेडिकल कॉलेज से सामने आया। मुंबई के कल्याण में गरीबी फेरी वालों की पिटाई और गुंडों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। मनसे की गुंडागर्दी हाल ही के दिनों में फिर से बढ़ी है। क्या मंत्रालय में बैठी त्रिमूर्ति मनसे गुंडों को शय दे रही हैं? सर्राफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम करीब 1,142 रुपये गिरकर 56,577 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क कोर्ट में मुकदमा चला। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने एक $100 मिलियन यानी 832 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घोटाला किया। विद्युत जामवाल ने सोशल मीडिया में एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो वोल्केनिक मिड में नजर आ रहे हैं और विद्युत ने कैप्शन में उसके फायदों के बारे में भी लिखा है। वीडियो देख उनके फैंस ने उनका नाम मडमैन रख दिया है। बेटी के जन्म के बाद से बिपाशा का वजन बढ़ा, जिसे लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग की जा रही है। उसका सामना करना पड़ रहा है। एक इंटरव्यू में
बिपाशा ने बढ़ते वजन के होने वाली ट्रोलिंग पर बात की है। एक्ट्रेस ने कहा है कि उन्हें लोगों की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए मेरी बेटी पहले। बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबराय के साथ फिल्म निर्माण को लेकर 1.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में प्रोड्यूसर संजय शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस के परिमंडल 10 के डीसीपी ने संजय की गिरफ्तारी कंफर्म की। फिल्म मेकर बोनी कपूर ने अपनी वाइफ और एक्ट्रेस श्रीदेवी के निधन पर चुप्पी तोड़ी। बोनी ने कहा कि ये नेचुरल डेथ नहीं बल्कि एक्सीडेंटल डेथ थी। मुझसे लगभग 24 या 48 घंटों तक इसके बारे में बातचीत की गई। श्रद्धा कपूर को ऑटो की सवारी करते हुए देखा गया। एक ब्रांड शूट के लिए वो ऑटो के वर्सोवा जेट्टी आई। हाल ही में श्रद्धा को रणबीर कपूर के साथ फिल्म तो झूठी मैं मक्कार में देखा गया था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की। फिल्म मेकर इम्तियाज अली ने साफ कर दिया है कि वो फिलहाल जब वी मेट का सीक्वल नहीं बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे पास जब वी मेट 2 की स्टोरी नहीं है, अभी तक तो कोई सीक्वल नहीं बना रहा हूं, आगे देखेंगे क्या होता है।